कहते हैं क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन आज अभी इस वक्त पूरे देश को अपने अंदर छिपे क्रोध को अपना दोस्त बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आज हमने अपने क्रोध पर ठंडा पानी डाल दिया तो हम देश के उन 3 वीर शहीदों की शहादत का अपमान करेंगे जिन्होंने कुपवाड़ा में अपने प्राणों की आहुति दी है। क्योंकि सितंबर 2016 में उरी में सेना पर हुए आतंकवादी हमले के बाद इस बार कुपवाड़ा में आर्मी कैंप को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। पूरा देश ये सवाल पूछते पूछते थक गया है कि हमारे जवान आखिर कब तक यूं ही मरते रहेंगे। क्या हमेशा की तरह आज भी हम शोक प्रकट करके इनकी शहादत को भूल जाएंगे? बार बार हमारे जवानों की शहादत की बात करना हमें भी अच्छा नहीं लगता। आखिरकार हम कब तक ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे? सहने की भी एक सीमा होती है और अब ऐसा लगता है कि हर रोज हमारी सहनशीलता का बांध टूटता जा रहा है। आज सुबह 4:40 पर जब आप गहरी नींद में सोए हुए थे, ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकवादियों ने आर्मी कैंप पर घात लगाकर हमला किया। सेना ने 2 आतंकवादियों को तो मार गिराया, लेकिन तीसरा आतंकवादी वहां से भागने में कामयाब हो गया। इस कायराना हरकत में भारत के 3 जवानों को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा, जबकि 7 जवान जख्मी हुए। मैं चाहूंगा कि आप देश के लिए मर मिटने वाले इन 3 जवानों के नाम आज अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि हमारे देश में आतंकवादियों के नाम तो सबको याद रहते हैं, लेकिन शहीदों के नाम किसी को याद नहीं रहते। कुपवाड़ा में हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले 3 जवान हैं 26 वर्ष के कैप्टन आयुष यादव, 46 वर्ष के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भूप सिंह गुर्जर और 38 वर्ष के नायक वेंकट रमणा। अब इस आतंकवादी हमले से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस हमले को उरी में हुए आतंकवादी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है इस हमले की टाइमिंग। उरी में पिछले वर्ष 4 आतंकवादियों ने भी सुबह करीब 5:30 बजे हमला किया था और कुपवाड़ा में हमले के लिए आतंकवादियों ने सुबह 4:40 का समय चुना। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उरी हमले में चारों आतंकवादी हेडक्वार्टर के पीछे की दीवार से सटे नाले के रास्ते से कैंप के अंदर दाखिल हुए थे, जबकि इस बार आतंकवादियों ने फेंस काटकर कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। यह हमला सेना के जिस कैंप पर हुआ वो लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कुपवाड़ा का पंजगाम सेक्टर श्रीनगर से 87 किलोमीटर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सिर्फ 74 किलोमीटर की दूरी पर है। पंजगाम सेक्टर में मौजूद आर्मी कैंप में 2 लेयर फेंसिंग की गई है और दोनों लेयर्स के बीच में करीब 50 से 70 मीटर की दूरी है। तीनों आतंकवादी पीछे की तरफ से आए और फेंस काटकर कैंप में दाखिल हो गए। उनका मकसद था ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स में जाकर तबाही मचाना। हालांकि कैंप में तैनात संतरी बहुत चौकन्ना था और उसकी वजह से तीनों आतंकी ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाए। क्विक रिएक्शन टीम ने तीनों आतंकवादियों को एंगेज किया और 2 आतंकवादियों को सिर्फ 7 से 8 मिनट के अंदर मार दिया गया। हालांकि सुरक्षा बलों की फायरिंग में घायल हो चुका तीसरा आतंकवादी अपनी AK-47 वहीं पर छोड़कर भाग गया। इन तीनों ही आतंकवादियों ने काले रंग का पठानी सूट पहना हुआ था। अब इस हमले का एक दिलचस्प पहलू आपको बताना चाहता हूं। आपने ध्यान दिया होगा कि आमतौर पर जब भी सीमा पार से आए आतंकवादी यहां हमला करते हैं तो वो अपने साथ एक बैग पैक लेकर आते हैं, यानी वो बैग जिसमें भारी मात्रा में खाने पीने का सामान होता है, ताकि आतंकवादी किसी खास जगह पर हमले के दौरान लंबे समय तक सरवाइव कर सकें, जिंदा रह सकें। लेकिन इन तीनों आतंकवादियों के कंधों पर बैकपैक नहीं था और इसका मतलब ये हुआ कि तीनों आतंकवादियों ने कुछ दिन पहले ही भारत की सीमा में घुसपैठ कर ली थी और उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन भी हासिल था। ये वही पत्थरबाजों की फौज है जिन्होंने आज भी पंजगाम के आर्मी कैंप से कुछ दूरी पर मौजूद करालपुरा में सुरक्षा बलों पर पथराव किया है। खुफिया सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने यूनाइटेड जिहाद करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन तीनों ही संगठनों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन हासिल है और ये सभी ग्रुप्स एक साथ अपना इंटेलिजेंस इनपुट, हथियार और मैन पावर को मिलाकर एक साथ काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक घाटी में 10वीं और 12वीं क्लास में फेल होने वाले या ड्रॉप आउट होने वाले बच्चे भी
इन आतंकवादी संगठनों की नजर में है। ऐसी खबरें हैं कि 13 नए कश्मीरी लड़कों ने इस यूनाइटेड जिहाद के लिए जनवरी 2016 के बाद से अब तक आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन किया है। यानी उरी की ही तरह कुपवाड़ा का आतंकवादी हमला भी भारत के खिलाफ किसी युद्ध से कम नहीं, और युद्ध कभी भी शांति की भावनाओं के साथ नहीं लड़ा जा सकता। उसके लिए अपने भीतर छिपे क्रोध को जगाने की जरूरत पड़ती है। आज हम फिर से ये बात कहना चाहते हैं कि जवानों की शहादत पर आंसू बहाना छोड़कर आज पूरे देश को ये मंथन करना चाहिए कि हम क्यों ना एक बार फिर एक कदम आगे बढ़कर दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दें, क्योंकि उरी की ही तरह इस बार भी दुश्मनों ने भारत को ललकारा है और पूरा देश इस वक्त प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। इसलिए आज डीएनए में सबसे पहले देश के मूड का विश्लेषण करना जरूरी है। हम सब कहना बेटा शहीद तो हो ही गया। बड़ी इच्छा थी हमारी खुद आर्मी में जाने की, आर्मी में ना जाके पुलिस में जा पाए हम, लेकिन बेटे को मैंने आर्मी में भेज दिया। हमारा आर्मी परिवार है। यह है कुपवाड़ा आतंकी हमले में शहीद कैप्टन आयुष यादव के पिता अरुणकांत यादव। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले आयुष यादव कुपवाड़ा आर्मी कैंप में हुए फिदायीन हमले में शहीद हो गए। पिता आंसुओं को संभाल नहीं पा रहे और मां को चुप कराने की किसी में हिम्मत नहीं बची। मेरे बच्चे को बुला रहा था, मुझे 30 तारीख में आ जाओ मम्मी, मेरी एनिवर्सरी वहीं में मनाएंगे, मैं रिजर्वेशन करा देता हूँ। और मुझे क्या पता था कि आखिरी बार रात को बात करेंगे, कह रहा था सुबह बात करेंगे और सुबह बात नहीं की उसने। सुबह करीब 4:45 बजे आतंकियों ने कुपवाड़ा के पंजगाम में आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने सेना की 151वीं इन्फेंट्री को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में कैप्टन आयुष सहित 3 जवान शहीद हुए और 7 घायल हो गए, जबकि सेना ने 2 आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया। All the sentries were extremely alert, and that is why you see that the operation got over in minimum time and the terrorists were neutralized. Identity is being ascertained, but the material which has been found points likely towards a foreign terrorist. फायरिंग करते करते ये मिल्टन मैंने प्रताप गेट की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे थे, तो मैंने देखा 2 मिल्टन उसमें मेरी तरफ मैंने फायरिंग करते करते मेरे को आ रहे थे। तो मैंने भी अपना पोजीशन बनाया और पोजीशन बनाने के बाद उन पे जवाबी कार्रवाई किया और मैंने भी फायरिंग शुरू किया, जिसमें मिलिटेंटों ने मेरे ये बीपीजी जो पटका मैंने पहन रखा था यहाँ पे एक ब्रस्ट फायर मारा, जिसकी वजह से मेरा बच गया और ये थोड़ा आँख के ऊपर जो है ये सिलेंडर लग के थोड़ा ये है ना ये थोड़ा कैजुअलिटी टाइप का है हुआ। दोनों मिलिटेंटों को मैंने मार दिया और उनसे ये 247 हथियार मैंने बरामद किया। पिछले 16 महीने में देश के आर्मी कैंप्स पर आतंकी हमले का यह 6ठा मामला है। वैसे भी बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, लेकिन अगर कोई इस सीमा को लांघ जाए तो बर्दाश्त नहीं करते, बदला लेते हैं। केरन सेक्टर है जो पेड़ों के बीच में से दिख रहा है, यहाँ से बताया जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है और वहाँ से उतर के वो इस कैंप के बैक साइड पर पहुँचे हैं और वहाँ से उन्होंने आज सुबह स्ट्राइक किया है, जिसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 3 सेना के जवान, जिसमें एक सेना का ऑफिसर भी है, वो मार्टर हुआ है और साथ ही साथ जो है 2 जो मिलिटेंट जिन्होंने हमला किया था उनको वहाँ मार गिराया गया है। कईयों के आंसू अब सूख चुके हैं, लेकिन जिनकी आंखों से पानी निकल रहा है, उस पानी में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है।
आवाम साथ में चले और हमने जिन मिलिटेंट्स को मारना है मिलिटेंट्स को मारे, हमें किसी और को मारने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली हमारा यही इरादा है। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी हमले की साजिश भी पाकिस्तान में रची गई। ये दिखा रहा है कि एक बहुत मेटिकुलस प्लानिंग हो रही है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के साथ इन फिदाइंस की कि किस कैंप को जाके अटैक करना है। जब तक स्टेट पुलिस की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने आप को गेयर अप नहीं करेंगी, ये जो फिदाइन अटैक है ये ऐसे ही होते रहेंगे, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। फिदाइन हमले जो हैं पहले भी होते आए हैं और अभी बीच बीच में हुए थे, रिसेंट पास्ट में भी हुए हैं। और ये पाकिस्तान की एक चाल है कि बाहर से अक्रॉस द बॉर्डर मिलिटेंट्स को भेज के यहाँ का जो पीसफुल एनवायरनमेंट है उसको स्पॉइल करने के लिए कायराना हरकतें हैं, उसको बाज आना चाहिए इसमें। लेकिन उसको नुकसान उसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर के जो हालात हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कश्मीर में वो इस प्रकार के हालात जो है वो क्रिएट करे। उसको पूरा जो है मुकाबला ही नहीं किया जाएगा, उसको पूरा जवाब दिया जाएगा। कश्मीर घाटी में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल JS संधू के मुताबिक कश्मीर घाटी में घुसने के लिए 150 से ज्यादा आतंकी तैयार बैठे हैं। जम्मू के पुंछ और राजौरी के सामने पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके के आतंकी शिविरों से घुसपैठ कराने की कोशिश होगी। इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिशें पूरी है हमारी। यह अनुमान जो है तकरीबन आज के दिन पे तकरीबन हमारे इलाके के खिलाफ 15 कोर के बाहर तकरीबन 150 मिलिटेंट्स होंगे। वो जो पुंछ राजौरी की तरफ भी होंगे कुछ, तो तकरीबन अनुमान लगा सकते हो आप। पिछले कुछ वक्त से दक्षिण कश्मीर में पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और त्राल में आतंकवादी गुट ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की वजह से यह इलाका आतंकवाद का अड्डा बन गया है। सोशल मीडिया पर आतंकवादियों के ऐसे वीडियोज ने भी कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर पहुंचा दिया है। उसमें कभी कभी नहीं आएगी जब तक आप अपने देश में फैसिलिटेटर्स को कम नहीं करोगे। जब वो क्रॉस करके आते हैं तो उनको कोई तो फैसिलिटेट करता है, तो वो भी तो उसी पाकिस्तानी विचारधारा का है। कुपवाड़ा में जहां आतंकी हमला हुआ वहां से कुछ ही दूरी पर कश्मीर के कुछ आतंक प्रेमी युवाओं और महिलाओं ने पत्थर फेंके और देश विरोधी नारेबाजी की। शहीद कैप्टन आयुष के पिता कह रहे थे कि वो अपने बेटे के बुलाने पर भी कश्मीर सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि वहां पत्थरबाजी हो रही थी। कुछ नहीं, अपनी मम्मी से ज्यादा बात करता था, मुझसे तो कम बात करता था। मैं उससे अपनी माँ से ही ज्यादा बात करता था। माँ उस कमरे में है और आने के लिए हम जब कई दिन से पीछे पड़ा था कि श्रीनगर घूम जाओ आके, तो मैंने तमाम बार कहा, मैंने कहा वहाँ तो पत्थरबाजी हो रही, फलाना हो रही है। तो कहता कि मैं वहाँ पे हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा, आप ये परेशान है। और अब शहीद कैप्टन आयुष के पिता को अपने बेटे की शहादत का बदला चाहिए। सरकार से भरोसा और संवेदना नहीं, दुश्मनों के खिलाफ एक्शन चाहिए। यह है कि अब इस पर कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह से कब तक बर्बादते रहेंगे हमारे फौजियों को, हमारे देश के बेटों को। कुल मिलाकर देश के हर कोने से यही तस्वीर सामने आ रही है। देश में शोक की लहर जरूर है, लेकिन इस बार गुस्से ने तमाम सीमाएं लांघ दी हैं। इस गुस्से को जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इस बार देश शांत हो गया तो आगे भी सैनिक शहीद होते रहेंगे और हमेशा की तरह हम शोक मनाते रहेंगे। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चाहे आतंकवादी हमला हो या नक्सली हमला, देश के दुश्मन हम पर हमेशा छिपकर हमला करते हैं, वार करते हैं और हम सामने से जवाब देते हैं। लेकिन ज्यादातर मौकों पर हमारे जवानों को अपनी जान देनी पड़ती है। बात चाहे कुपवाड़ा हमले की हो, उरी हमले की हो, पठानकोट हमले की हो या फिर सुकमा में हुए नक्सली हमले की हो, हर बार भारत की आत्मा को घायल किया जाता है और हम सिवाय कड़ी निंदा के कुछ नहीं कर पाते। इसलिए कड़ी निंदा का कवच पहनकर अपनी जिम्मेदारी से भागने वालों को जगाने के लिए आज मैं एक अज्ञात वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो एक नक्सली हमले का है और यह वीडियो कब का है, कहां का है,
हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मदद से हम आपको ये ज़रूर बताना चाहते हैं, ये बता सकते हैं कि कैसे नक्सलवादी हमारे देश के जवानों पर पीछे से छुपकर जानलेवा हमला करते हैं और कैसे उनके हथियार लूटते हैं। सवाल यह है कि अगर आतंकवादियों और नक्सलवादियों की फौज पीठ पीछे हमला करने से भी कभी हिचकती नहीं, चूकती नहीं, तो फिर हमारी सेना उनके घर में घुसकर उन्हें करारा जवाब क्यों नहीं देती? रोड तक लापरवाही के माट ओके ओके बात की कड़ा दे सीते के इचनु इंजे मुन्ने ಅದು ಕಚ್ಚಿ ಮಂತ ಮೋಕ ಮಂತ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಜಿ ನಿತ್ತ ಗಂಗ್ರೇಲ್ ವಾನ್ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೋಮಿ ಕಿಸ್ಮನ್ ಏಯ್ 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 ಕಿಸ್ಮನ್ ए गंगरेल वन और गाड़ी लो पड़ल फायर की ला तो और वर विथ और उड़ा टू बेसु आ बात की कड़ हिमालय ए गंगरेल सबे डोर किनु ए दु पोंगा किया वे हा ए गंगरेल तिरे टेंडा टेंडा पोच का खिन और आगे डूरे हाँ 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 बातिले माटे माटू माटू ए गंगरेल वान काया ए गंगरेल वान Hey! Hey, control! Hey, Gangral one, nima control kim? हाँ बात की का हिमालय हाँ गंगरेल नाना ए गंगरेल ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಿಮ್ ए गंगरेल हाँ मुन्ने रिपोर्ट वे हाँ सब बेस्ट नुंदे पर रोमी कीम बाईस रुपए की 20 मटर के 23 नंबर बात
ये वीडियो कब का है, कहाँ का है, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हमें ऐसा लगा कि आज आप सबको ये वीडियो दिखाना ज़रूरी है ताकि आप सब लोग अच्छी तरह से ये जान सकें कि जब ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं, जब छिपकर इस तरह के हमले किए जाते हैं नक्सलवादियों की तरफ से, तब क्या होता है। ये वीडियो आज आपको बताएगा, क्योंकि आप अखबारों में पढ़ते तो बहुत होंगे, न्यूज़ चैनल्स पर खबर भी सुनते होंगे, लेकिन कभी आपने तस्वीरें ऐसी या ऐसे वीडियो नहीं देखे होंगे जो कि सीधे आपको ये बता सकें कि जब इस तरह के वारदात जब होती हैं, जब नक्सलवादी छिपकर पीछे से हमला करते हैं तो क्या होता है। इस विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ आज खत्म करना चाहते हैं कि आखिर कब तक आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने के प्रति हमारे देश की अंतरात्मा सोई रहेगी, क्योंकि जब तक लोगों के अंदर का आक्रोश बाहर नहीं आएगा तब तक देश ऐसे ही धीरे धीरे मरता रहेगा और देश के बेटे इसी तरह अपना बलिदान देकर दुनिया से जाते रहेंगे। हम शोक मनाते रहेंगे, श्रद्धांजलियां देते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा बोझ है और आधुनिक भारत के कंधे इस बोझ से अब दबने लगे हैं, टूटने लगे हैं। हमारे देश में सेना और पैरामिलिट्री के 22 लाख सैनिक हैं और अगर ये सैनिक ठान लें तो आतंकवादियों और नक्सलवादियों को खत्म करना सिर्फ कुछ दिनों का काम होगा, चुटकियों का काम होगा, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमारे देश के सिस्टम को, नेताओं को और सरकार को अब तैयार हो जाना चाहिए।